वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 13 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार में नूहानी वंश के किस सुल्तान ने मोहम्मद की उपाधि धारण की थी? बिहार में नूहानी वंश के जिस सुल्तान ने मोहम्मद की उपाधि धारण की थी, उनका नाम था बहार खां नूहानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भोजपुरी नाटक नैकी दुनिया लिखा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भोजपुरी नाटक नैकी दुनिया लिखा गया था राहुल साकृत्यायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था? आसान सा प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी वेंकुट शुक्ल को। अगला प्रश्न है, कमला नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार के मधुबनी जिले से राज्य में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामेश्वर कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, रामेश्वर कुंड स्थित है बिहार के मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील महाबोधि मंदिर के पास स्थित है? महाबोधि मंदिर के पास स्थित है वह झील का नाम है मुचलिंडा झील। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुंगेर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के मुंगेर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है? चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है वह है नवीन जलोढ़क मिट्टी। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में
अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिन नाथ सान्याल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धारवाड़ सेल समूह में पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह में पाई जाती है खनिज चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है वह नदियां हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। उनका नाम था शीलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।